हाँ जी एंड वेलकम बैक। मैं वापस आ चुका हूँ टू डिस्कस सम मोर पीएसएल विद यू गाइस। सबसे पहले तो बताएं कि कैसे हैं सारे। पीएसएल के 14 मैचेस हो चुके हैं, एक और ब्रेक आ चुकी है। स्केड्यूलिंग की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों से ये पूछना है कि कैसा लग रहा है पीएसएल। आर यू गाइज एंजॉयिंग इट? मैचेस तो इतने कोई क्लोज नहीं हो रहे, ऊपर से क्राउड भी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग नहीं चल रहा? हमारे लिए तो वैसे एक्चुअली एक्साइटिंग हो जाता है क्योंकि हम लाइव होते हैं आप लोगों के साथ एंड हम गेम्स खेल रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं। बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द पीएसएल, आर यू गाइज हैप्पी विद दैट? कमेंट्स में मुझे बताएं। एंड बिफोर वी गेट इनटू दिस, आज मैंने कुछ नया सोचा है। मैंने कहा मैं एंड में लाइक सब्सक्राइब बोलता हूँ, आज मैं पहले बोल के देख लेता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अस एवरीवेयर। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। पीएसएल में अभी तक क्या हुआ है? फर्स्ट वीक का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सेकेंड वीक में स्टार्ट करते हैं मुझे लगता है पिंडीज से, बिकॉज माई गॉड आर दे ऑफुल। 4 मैचेस प्लेड, 4 मैचेस लॉस्ट, स्टिल नॉट एट द बॉटम ऑफ द टेबल क्योंकि हैदराबाद वहाँ पे रन रेट की वजह से अभी बॉटम ऑफ द टेबल पे। पिंडी इज सेकंड लास्ट, स्टिल विनलेस। मोहम्मद रिजवान द कैप्टन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। व्हाट इज़ नाउ, ही इज़ लॉस्ट 13 of his last 14 matches as captain in the PSL, if I'm not wrong. ऐसा ही है कुछ स्टैट, एक ही जीता हुआ है वो। लास्ट सीजन में मुल्तान का था तो दे फिनिश लास्ट। इस सीजन देर द न्यू मुल्तान इज एट द बॉटम। पिंडी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली हम इस बात को इग्नोर कर दें तो सही नहीं होगा कि उनकी जो इंजरीज के इश्यूज हुए हैं। सबसे पहले तो ज़मान खान वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो एक उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मसला हो गया था क्योंकि वो उन्होंने डेथ बॉलर अपना चूज़ किया हुआ था और कॉम्बिनेशन ऑन पेपर लुक्ड रियली सॉलिड विद ज़मान खान, नसीम शाह एंड मोहम्मद आमिर। उसमें से ज़मान खान चला गया तो वहाँ पे एक एरिया ऑफ कंसर्न खुल गया। उसके बाद नसीम शाह के एवरीवन नोस क्या मसले चल रहे थे, वो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। बट देन नसीम शाह की परफॉर्मेंसेज ऑन द फील्ड वर नॉट अप टू द मार्क और फिर वो इंजर्ड हो गया और वहाँ पे बिल्कुल ही उनकी बॉलिंग जो है बैठ गई। सारा वर्कलोड जो है वो आ गया मोहम्मद आमिर पे कि एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास बॉलर, ही इज़ गोना टेक अस आउट ऑफ दिस रट। मोहम्मद आमिर हैज़ ऑल्सो फेल्ड टू रेप्लिकेट हिज ओल्ड फॉर्म। मेरे लिहाज से तो दिस इज़ बिन द वर्स्ट मोहम्मद आमिर वीव सीन in his throughout his career, not due to his own fault. I genuinely feel, मुझे ये लगता है कि आमिर जो है ना, obviously he's 33 years of age तो इतनी नहीं हुई, लेकिन वो इतने गैप्स से क्रिकेट खेल रहा है ना लीग्स में कि उसकी बॉडी ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट से इसलिए रिटायर हुआ था कि बॉडी उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। तो आई थिंक वो उस रिदम में आ ही नहीं सक रहा जो चाहिए। लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट मे बी कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेज आ जाए, लेकिन आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टू लेट फॉर पिंडीज। दे हैव टू विन 6 out of 6। पहले तो 5 मैचेस हार के 5 मैचेस जीते तो आप क्वालिफाई कर ही जाते थे प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अब क्योंकि 8 टीमें हो गई हैं तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 out of 6 विन करना थोड़ा सा मुश्किल है पिंडीज के लिए, और 5 भी जीतने हैं तो बाकी भी टीमें हैं, तो मुश्किल लग रहा है कि अब वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। उनकी एक तो इंजरीज की बात कर ली, फिर बॉलिंग यूनिट की बात कर ली कि इट्स नॉट लुकिंग अप टू द मार्क। आमिर इज़ फेलिंग स्पेक्टेकुलरली, और साथ साथ रिशाद हुसैन जो उनकी ओवरसीज पिक थी तो उसको तो बहुत ही कुट चढ़ रही है। कल भी उसे कोई 3 छक्के बैक टू बैक मारे साहिबजादा फरहान ने, और ही जस्ट डज नॉट लुक लाइक अ बॉलर दैट इज़ गोइंग टू बी थ्रेटनिंग। उसके बाद रिजवान की कैप्टनसी की मैंने बात की है, वो इतने मैचेस हारा है लगातार। ऑन फील्ड भी रिजवान की कैप्टनसी से मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आई थिंक सही टाइम पे वो सही बॉलर नहीं ला रहा। वो जिस तरह चर्पी होता था बिहाइंड द स्टंप्स वो उस तरह का है नहीं, लग रहा नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि ही इज़ जस्ट डन विद क्रिकेट। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा रिजवान और बाबर और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, या प्रोपेगेंडा सही वर्ड है या नहीं, लेकिन उनके खिलाफ इतनी हेट चल रही होती है जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहे हैं और वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सक रहे। ऑन वन हैंड आई डू एग्री विद दैट, सोशल मीडिया डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ये प्लेयर्स जो हैं उसको देख के इफेक्ट तो ज़रूर होते होंगे, कोई भी होता है यार। हमें जब गालियाँ पड़ती हैं तो हम भी थोड़े से इफेक्ट तो होते थे। अब खैर वी डेवलप्ड अ थिक स्किन, उसका कोई मसला नहीं है, जितनी गालियाँ देनी है दे लें आप लोग। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि रिजवान बाबर इसलिए परफॉर्म नहीं कर सक रहे क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट हेट है।
आई एग्री, मैं उनके शूज़ में नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इफेक्ट करती है उनको ये बात। एक साइड पे तो ये होगी बात, दूसरी साइड पे आई फील यार ये हेट तो हर एक के खिलाफ होती है। इस तरह की हेट फुटबॉल में बहुत ज़्यादा होती है, हर एथलीट के खिलाफ कभी ना कभी ये टाइम आता है कि बहुत ज़्यादा हेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल पे इफेक्ट नहीं करती। ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, इसके अंदर एक ये चीज़ भी है, लेकिन आई फील ये लोग कुछ ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले लेते हैं इस चीज़ का। और रिजवान इज़ विजिबली नॉट द सेम ओल्ड रिजवान, एंड विच हैज़ अफेक्टेड हिज बैटिंग एज वेल, हिज कैप्टनसी एज वेल। बैटिंग की जहाँ तक बात की जाए, पिंडीज का एक और इशू ये मुझे नज़र आ रहा है कि उनका जो टॉप 3 है ऑफ रिजवान, यासिर खान एंड कामरान गुलाम, दैट्स प्रॉबेबली द वीकेस्ट इन द लीग। हैदराबाद की भी 3 लॉसेज हैं, लेकिन एटलीस्ट देव गॉट मास सदाकत ओवर देयर। साइम अयूब का कोई पता नहीं, हॉट एंड कोल्ड है, मोर कोल्ड देन हॉट, बट व्हेन ही कम्स ऑफ गुड। तो एटलीस्ट वो तो है ना उनके पास। पिंडीज के पास यासिर खान ने पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद फेल किए। कामरान गुलाम के 2 स्कोर तो ज़रूर आए, लेकिन वो स्पेस पे नहीं आए जो आपको मॉडर्न T20 से रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट 6 ओवर्स में कैपिटलाइज करना पड़ता है, और रिजवान का तो सबको पता ही है कि वो किस फॉर्म में जा रहा है। तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है उनके लिए। और फिर फाइनली द टीम कॉम्पोजिशन, दे बैट टू लाइट। बहुत जल्दी इनकी बैटिंग लाइनअप ख़त्म हो जाती है और उसमें भी वो फायर पावर नहीं है। डैरिल मिचेल इज़ गुड, रियली गुड। सैम मिलिंग्स इज़ गुड। आई थिंक इन दोनों के लिए बहुत अच्छा सीज़न होना चाहिए था। डैरिल मिचेल अगेन हॉट एंड कोल्ड, सैम मिलिंग्स का कल बहुत शानदार स्कोर आया है, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो वाली परफॉर्मेंसेज नहीं आई उससे। फिर अब्दुल्ला फजल को ये बहुत लोग खिला रहे थे, कल उसको फिर 2 ड्रॉप पे भेजा, लेकिन वो वाली परफॉर्मेंस ना आ सकी। एक छक्का मारा और फिर फैसल अकरम ने उसे आउट कर दिया। सो टीम कॉम्पोजिशन इज़ वेरी लाइट इन देयर बैटिंग यूनिट, और बॉलिंग यूनिट में उनके पास वो वाली फायर पावर नहीं, और वो वाले जो फेजेस के अंदर बॉलर्स बॉल कर सकते हैं वो नहीं है। तो इट्स अ मिश मैश। दे नीड टू प्ले साद मसूद एंड दे नीड टू प्ले अमाद बट। थोड़ी सी बैटिंग अपनी लंबी करो। अमाद बट एक मैच में बुरी बॉलिंग नहीं करवाई थी उसने, स्लोअर वंस ऑफ द बैक ऑफ हिज हैंड वर डिफिकल्ट टू रीड फॉर द बैट्समैन। तो अभी भी ये है कि पिंडीज कुछ ना कुछ सैल्वेज कर सकती है, थोड़े अपनी रिस्पेक्ट गेन कर सकती है, लेकिन प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। दे नीड अ टर्न अराउंड इन द कराची लेग। पिंडीज़ की बात कर ही ली तो कल वाले मैच में ऑब्वियसली मुल्तान ने उन्हें पेला, और मुल्तान पे आ जाते हैं। मुल्तान इज़ लुकिंग लाइक $1 million। व्हाट अ टीम। साहिबजादा फरहान, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट फॉर्म इज़ दैट गाय इन। मतलब कि 2025 से T20s में साहिबजादा फरहान हैज़ स्मैश्ड दी मोस्ट सिक्सेस इन द वर्ल्ड। 150 छक्के मार दिए उसने, और कल जिस तरह वो खेल रहा था और उससे पहले जो उसने सेंचुरी मारी है। अब द बेस्ट थिंग अबाउट साहिबजादा फरहान राइट नाउ इज़ कि वो इवॉल्व कर रहा है। वो जो उसके एरियाज ऑफ वीकनेस है, जहाँ पे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आती थी, कल वाली इनिंग्स देखिए उसने बहुत बेहतर वो किया। Running between the wickets was much better. He did not slow down when approaching 50 or 100. पहले वाले में 100 के लिए वो स्लो डाउन किया था, जिससे मुझे थोड़े से इश्यूज थे, लेकिन इस वाले मैच में 50 के लिए उसने स्लो डाउन नहीं किया। लुक्स लाइक $1 million। साहिबजादा फरहान इज प्रॉबेबली क्या इज श्योरली द बेस्ट T20 बैट्समैन इन पाकिस्तान। इस पर तो कोई शक ही नहीं है। साथ साथ उनका ओपनिंग पेयर इतना खूबसूरत है, साहिबजादा और स्टीव स्मिथ द लेजेंड, रोलिंग बैक द ईयर्स। कल तो नहीं चल सका, लेकिन उससे पहले वो जो मार रहा था, मज़ा आ गया था। ज़्यादा मज़ा आता अगर ये फुल क्राउड, जैम पैक क्राउड के में मार रहा होता, लेकिन चलो वो तो नहीं हमें मिला। फिर साथ उनका जॉश फिलिपे है, कल कितना शानदार खेल है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसला था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया आई थी जब इधर पाकिस्तान, तो जॉश फिलिपे कुड नॉट, ऐसे लग रहा था कि कुड नॉट होल्ड अ बैट, कुड नॉट कीप द विकेट्स, लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया करो लोगों को, और फिर जॉश फिलिपे को देख लो कि वो क्या कर रहा। साथ साथ शान मसूद की टर्न ऑफ फॉर्म इज़ अमेजिंग एट नंबर 4। एवर इवॉल्विंग, जिस तरह मैंने साहिबजादा फरहान की बात की है, शान मसूद सिमिलर। जब ही वो किसी रट में फंसता है, वो एरिया ऑफ वीकनेस अपना आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर हार्ड वर्क करता है। और जो भी प्लेयर हार्ड वर्क करेगा, अपनी गेम पे फुल तवज्जो से खेलेगा, बेशक वो उस क्वालिटी पे ना जा सके, आई स्टिल थिंक शान मसूद उस क्वालिटी पे जा सकता है अभी भी। ऑल्दो ही इज 37, आई थिंक
he can establish himself as one of the most important players in Pakistan, at least in the test setup, because he's the captain. So ever evolving, hardworking player, उसको हमेशा appreciation मिलेगी. सिडल चाचा सिडल चाचा पे आ जाते हैं. ही इज ऑल्सो रोलिंग बैक द ईयर्स यार. मतलब क्या खूबसूरत बॉलिंग करा रहे हैं. एक चैनल के अंदर सीम पे मारता है वो, कभी वो निप बैकर आ जाता है, कभी वो बाहर निकलती है. बैटर्स आर्ट एबल टू प्ले हिम इन दिस PSL सो फार. एक चैनल, एक लाइन लेंथ रूम नहीं देता, क्रैम्प करता है. फिर एवर लाइवली कैरेक्टर, बैट्समैन को तंग कर रहा होता है, बॉलर्स को भी. खैर उस दिन वसीम जूनियर को भी थोड़ा सा बोल दिया था उसने, बट अ ग्रेट टीम प्लेयर टू हैव. फैसल अकरम फाइनली कमिंग गुड. मोमिन कमर की जगह उसको लाए. फैसल अकरम को पहले 2 मैचेस में पड़ी, फिर कल उसने 4 for लिया, और क्या कमाल 4 for था. क्या खूबसूरत बॉलिंग थी. जस्ट गो एंड वॉच दैट अब्दुल्ला फजल डिसमिसल. उससे पिछली बॉल पे उसे छक्का पड़ा, बट ही डिड नॉट शाई अवे. उसने कहा यार मैं एक और लूपी डालूंगा, फ्लाइट दूंगा थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे, ये फिर से मारेगा और मैं विकेट निकालूंगा, और विकेट निकाली उसने. सो मैग्निफिसेंट. लेकिन एक बंदे की बात करना लाजमी है, और वो है अराफात मिन्हास. अराफात मिन्हास, व्हाट अ क्रिकेटर. कमाल बॉलिंग और हिटिंग कमाल, ग्रेट इन द फील्ड. कब से मैं कह रहा हूं, कब से बेनाम कह रहा था कि इसको टीम में ले आओ ले आओ ले आओ. अब खैर होपफुली अब तो आ ही जाएगा, लेकिन अब भी ना आया तो फिर आप लोगों को पता है राइट्स हो जाएंगे, धरने हो जाएंगे. लेकिन अराफात, व्हाट अ ब्रिलियंट क्रिकेटर. उसकी तो नहीं, लेकिन उसके भाई जिसकी आगे हम बात करेंगे, उसकी वीडियो आई थी अपने डैड के साथ, तो वो बड़ी हार्ट वार्मिंग वीडियो थी. लेकिन दैट शोज कि जब आप अपने इस तरह के क्रिकेट में आप काम करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, आप परसिस्टेंट रहते हो, आप अपनी स्किल्स पे बिलीव करते हो, तो आप क्या चीज़ बन सकते हो. अराफात मिन्हास के लिए ब्रेकआउट सीजन है. ही इज़ ऑन a different, operating on a different level amongst the youngsters, and I feel it's about time कि अराफात मिन्हास अब पाकिस्तान की टीम में आ जाए. he is ready made for international cricket. मुल्तान is looking strong. they've lost only 1 match and that to लाहौर, जिसके ऊपर अभी हम आने लगे हैं. लेकिन जहाँ तक मुल्तान की बात की जाए, वहाँ पे गौहर शाह की बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ट्वीटें चल रही हैं और कुछ लोग अप्रिशिएट करें गौहर शाह को, कुछ लोग नहीं अप्रिशिएट करें गौहर शाह को. ट्वीटें ये चल रही हैं कि अली तनीन, फॉर्मर ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स, ने आके बोला कि यार क्रेडिट टू कामिल खान फॉर सेलेक्टिंग सच ए वंडरफुल टीम. सो गौहर शाह ने आके उसे क्लैरिफाई किया कि यार कामिल खान का इसमें इतना रोल नहीं था जितना टिम पेन का रोल था, और वो तो उसको एज एन कोच भी रिटेन नहीं कर रहे थे, पैसे नहीं दे सके, तो जो फजूल में क्रेडिट्स ले रहे हैं उनको क्रेडिट्स ना दिया जाए. उसने ये भी बोला कि साहिबजादा फरहान की जो ऑक्शन में पिक थी, दैट वाज एक्सीडेंटल. ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहे तो अच्छी बात है मुल्तान के लिए, कि मुल्तान जो है फॉर्मरली सियालकोट जो है, साहिबजादा फरहान को एक्सीडेंटली पिक इस तरह किया कि वो इस्लामाबाद की प्राइस बढ़ाना चाह रहे थे, इस्लामाबाद बैकड आउट, तो इनके पास आ गया, तो तुक्के में मिल गया इन्हें. और फिर लास्टली मुल्तान की जो बात की जाए वो है Ashton Turner, their captain, playing with the bat really good, handy overs and great captaincy. So the perfect appointment. Perth Scorchers को जितवा के आया 3 दफ़ा, आई थिंक BBL का विनिंग कैप्टन है. एंड थोड़े से लोग सरप्राइज हुए थे जब स्टीव स्मिथ कैप्टन नहीं अनाउंस हुआ था और एस्टन टर्नर हुआ था, लेकिन इट लुक्स लाइक द परफेक्ट अपॉइंटमेंट. अच्छा, मुल्तान की बात होगी, लाहौर पे आ जाए. जो मुल्तान एक मैच हारी है अभी तक, वो लाहौर से ही हारी है. इट वाज अ रेन रिड्यूस्ड गेम. लाहौर इस हफ्ते एक ही मैच के लिए 13 ओवर की गेम थी, और उस 13 ओवर में आके जो ईमान, परवेज़ हुसैन ईमान और मोहम्मद नईम ने पेला है ना, मज़ा तो उसका है ब्रो. सो इट वेंट, द रेन एक्चुअली हेल्प्ड लाहौर इन अ केस कि वो 3.5 ओवर्स के पावर प्ले में वो जितने 6 ओवर में पाकिस्तानी टीमें रन बनाती हैं वो उससे ऊपर निकल चुके थे. 6 ओवर में कोई 97 रन थे उनके. ईमान, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि यार ये क्यों है टीम में, मी इंक्लूडेड, आई वाज सेइंग कि अगर खेलेगा ये तो ओपन खिलाओ इसे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है. फ़खर जमान का ऑब्वियसली उनके लिए मिसहैप हो गया कि वो बैन है, 2 मैच के लिए सस्पेंडेड है एक्चुअली, तो उसकी वजह से ईमान को उन्होंने ओपन करवाया और ईमान ने आके पेल दिया.
शुरू में लग नहीं रहा था कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा उसका बल्ला चला है तो मज़ा आ गया। ईमान और नईम पे वो विक्ट्री बेस्ड है उनकी। बॉलिंग में ये है कि दे स्टार्टेड ऑफ ग्रेट। लाहौर कलंदर शाहीन और उबैद ने बिल्कुल रोक के रखा हुआ था साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ को, अर्ली विकेट्स भी आ गई। लेकिन थोड़ा सा मसला मुझे लाहौर के लिए ये नज़र आया कि मुल्तान ने उस मैच में बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्राज दी हुई थी, और वो कोई अगर वो वाली एक्स्ट्राज इतनी ना देते तो मैच और क्लोज हो जाता। एट द एंड लाहौर शुड हैव वॉन दिस कंफर्टेबली गिवन देयर बॉलिंग यूनिट, जो वो कहते हैं उनका एलीट बॉलिंग यूनिट है। लेकिन थोड़े से मसले, हल्की सी मसले पड़े उन्हें, और दे नीड टू फिगर इट आउट, क्योंकि अब कराची में लेग आ रही है। दे नीड टू विन एंड क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स। तो लाहौर की इस दफ़ा तो ऑब्वियसली छोटी सी बात ही है, क्योंकि एक मैच खेलें, अच्छी बैटिंग की है, थोड़ी सी पुअर बॉलिंग की है, लेकिन वो भी शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, सो उसमें ज़्यादा एनालिसिस कर नहीं सकते। बस ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि उनको शायद ये मसला है कि उनके पास क्वालिटी स्पिनर जो है ना, जब वो खिलाते हैं उसामा मीर की शक्ल में, तो उनकी बैटिंग यूनिट थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ दे नीड टू फिगर आउट हु टू प्ले। डू दे स्टिक विद शाहीन, उबैद, हारिस रऊफ एंड मुस्तफिजुर? अगर उन्होंने स्पिनर लेके आना है उसामा मीर, तो इसका मतलब ये है कि रऊफ, मुस्तफिजुर और आपके उबैद शाह की टेल हो जाएगी, और शाहीन और उसामा मीर 7 और 8 पे आ रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा उनकी बैटिंग यूनिट में। दे नीड टू फिगर दिस स्टफ आउट। उसके बाद आ जाते हैं हम, मुझे लगता है कराची पे चलते हैं, हु आर सेकंड प्लेस्ड इन द टेबल। दे वॉन एवरी मैच दे प्लेड एंड दे लुक ग्रेट एज वेल, मैग्निफिसेंट। क्या उनका टीम कॉम्पोजिशन है, क्या क्लैरिटी ऑफ रोल्स है। हैदर अजहर पे तो वैसे ही आप लोगों ने अगर पॉडकास्ट नहीं सुना हुआ हमारा तो जाके सुन लें उनके साथ। लेकिन यही बात हो रही थी कि जब मैं और बेराम उनके साथ बात कर रहे थे कि आपका जो ओवरऑल स्क्वाड की आउटलुक है रोल्स के हिसाब से बड़ी अच्छी है, तो वो भी इसी के ऊपर थे कि यार क्लैरिटी ऑफ रोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रोल्स उनके एक्चुअली क्लियर हैं, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अभी उनके 2 यूएई के जो प्लेयर्स हैं, खुजैमा बिन तनवीर एंड मोहम्मद वसीम, दे वेंट बैक टू यूएई। वहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक गेम खेलनी थी और फिर उन्होंने वापस आना था। तो वो कह रहे हैं 9 मार्च वाले, मार्च कह रहा हूँ, मार्च एक तो इतना लंबा था ना, कसम से मार्च मुक ही नहीं रहा था। मार्च में क्या क्या हो चुका है। अप्रैल वाले मैच, 9 अप्रैल वाले मैच में वो आ जाएंगे वापस। तो अगर तो मोहम्मद वसीम को उन्होंने रेस्ट देना है, देव गॉट रीजा हेंड्रिक्स सिटिंग देयर। खुजैमा तो खैर अभी तक मैच नहीं खेला, आई डोंट थिंक उसकी इतनी बड़ी लॉस भी होनी थी इस मोमेंट पे, लेकिन वसीम के लिए अवेलेबल रेडीमेड रिप्लेसमेंट एंड रीजा हेंड्रिक्स पड़ी हुई है, सो ज़्यादा कोई मसला भी नहीं होना उन्हें। Clarity of roles is their biggest strength, and they look like a team that should easily qualify for the playoffs. अब तो वो जा भी अपने होम ग्राउंड में रहे विदाउट क्राउड। तो मुल्तान एंड कराची लुक ग्रेट। उसके बाद आ जाते हैं, मुझे लगता है इस्लामाबाद पे आ जाते हैं, ज़रा अपनी शहर की टीम की भी बात कर लें। इस्लामाबाद इज़ ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। पहले वो हारे थे, उसके बाद अभी इस वीक 2 मैचेस खेले, दोनों जीते हैं, एंड दैट इज़ मेनली ड्यू टू माय बॉय समीर मिन्हास। क्या खूबसूरत प्लेयर है यार, माय गॉड, ही गॉट शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड। कट शॉट उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पुल शॉट इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट वो खेल सकता है वी के अंदर, क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गेम अवेयरनेस है। ही टेंड्स टू स्लो डाउन फॉर अ वाइल व्हेन द टीम रिक्वायर्स, देन ही किक्स इट ऑन अगेन। 2 50s बैक टू बैक, और वो भी बड़ी अच्छे रेट पे, 70 ऑड और 80 ऑड मारा है उसने। और समीर मिन्हास इज वन फॉर द फ्यूचर। इसको प्लीज मेरी सजेशन ये है, डू नॉट फास्ट ट्रैक हिम। ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर, गिव हिम सम टाइम इन द डोमेस्टिक सर्किट, साल दो, 1.5 साल दो, उसके बाद ये आ जाएगा टीम में। ये उस तरह का जनरेशनल टैलेंट हो सकता है। तो द मिन्हास ब्रदर्स एंड देयर फादर शुड बी वेरी प्राउड। वो अब उस वीडियो की मैं जो जिक्र कर रहा था, इतनी फिट थी कि उसके जो डैड है वो फोटोग्राफर हैं, और वो जाके जब समीर को कह रहे थे कि यार बहुत अच्छा खेले हो मेरा बच्चा, वो हार्ट फेल्ट मोमेंट्स। सो समीर मिन्हास का फ्यूचर ब्राइट है। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी जल्दबाजी ना कर ले, या तो ये बहुत जल्दबाजी कर देते हैं या तो ये बहुत लेट कर देते हैं। सो इस तरह के टैलेंट्स को आपको सही टाइम पे जब मौका दोगे ना, तो वो बहुत आगे जाएंगे। समीर मिन्हास इज़ वन ऑफ दोज टैलेंट्स। हिज ब्रदर हु इज़ older than him, he is primed for international cricket right now. So great news for Pakistan cricket के 2 इस तरह के
भाई जो कमाल के प्लेयर हैं। और इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आई अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 3 for and 60 ऑड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लोग कहते हैं कि यार ये क्या हो जाता है कि इंटरनेशनल में जब ये प्लेयर जाते हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते और अपनी फ्रेंचाइजेस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिस तरह की शादाब और शाहीन की कोट होती हैं एग्जाम्पल्स। मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा वो एनालिसिस है कि क्यों इस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे फील कंफर्टेबल इन देयर ओन एनवायरनमेंट, देयर द लीडर शाहीन एंड शादाब जो वो करना चाहें वो उस तरह करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, कोई इन्हें रोक टोक नहीं होती, ये ना करो वो ना करो। तो उस हिसाब से एक जो प्लेयर होता है ना, मैं अब आप लोग गालियां ना देना इस बात पे, मैं शाहीन और शादाब की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक प्लेयर की बात कर रहा हूँ। जब भी इस तरह के प्लेयर होते हैं और उनके पास वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो बेसिकली अथॉरिटी आ जाती है ना, तो वो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस पूरी टीम जब उस पर डिपेंड कर रही होती है तो उभर के आती हैं सामने। शादाब इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स इन PSL, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का सुपरस्टार है, राइट। सो ही इज़ एक्चुअली वेरी गुड इन द PSL। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 2-3 साल से वो बिल्कुल ही ऑपोजिट जाता है उसके। सो ग्रेट न्यूज़ फॉर इस्लामाबाद के समीर मिन्हास और शादाब खान आर डूइंग गुड। टॉप 3 का अभी भी इन्हें मसला है, कॉनवे इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, बट समीर मिन्हास जब तक इस फॉर्म में तब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ मार्क चैपमैन लव्स टू बैट इन पाकिस्तान, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वो जब भी आते हैं इधर आके छक्के मारता है, इस्लामाबाद के मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन हुआ हुआ है, एंड दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड वन मोर प्लेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ रिचर्ड ग्लीसन, जिसने एक मैच खेला था इस वाले वीक में। उसकी जाके आप लोग एक दफ़ा बॉलिंग वापस देख लो। किसने हमारे लाइव चैट में किसी ने उसे ग्लीसन बुमराह लिख दिया था, वो इस तरह की बॉलिंग करवा रहा था। आई वाज सरप्राइज्ड। रेहानुल हक जो इस्लाम यूनाइटेड के जनरल मैनेजर थे, अब तो वो डायरेक्टर बन गए, खैर, ही वाज फेमसली अ वेरी डाई हार्ट सपोर्टर भी नहीं, बट अ वेरी बिग फैन ऑफ ग्लीसन। वो हमेशा ग्लीसन की बड़ी बात करते थे और फिर पिक नहीं करते थे, तो लोग इस बात पे पूछते थे कि यार ग्लीसन को पिक क्यों नहीं किया। इस दफ़ा कर लिया और क्या कमाल बॉलिंग करवाई है उसने यार। द स्विंग ही वाज गेटिंग, द लाइन एंड लेंथ ही वाज बॉलिंग एट, एक्सेप्शनल। सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर इस्लामाबाद, जिनकी बॉलिंग यूनिट उस तरह की फील्ड नहीं है विद क्वालिटी बॉलर्स जिस तरह की बाकियों की है। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़। इस्लामाबाद लुक स्ट्रॉन्ग एंड आई फील देयर कंटेंडर्स टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स वंस अगेन। ये 2 विन्स बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। ऑन दी ऑपोजिट ऑफ इस्लामाबाद ट्रेजेक्टरी जो अपवर्ड जा रही है, वो डाउनवर्ड जा रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मसले पड़ गए। सबसे बड़ा मसला तो ये पड़ गया कि अहमद दानियाल, मैट डैनी, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो इंजर्ड हो गया बैटिंग करते हुए। ही वाज रनिंग, मार रहा था वो, और ही वाज रनिंग और उसका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। एंड जिस तरह उसकी कंडीशन लग रही थी ना, आई फील ही इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आई फियर। और ऑलरेडी क्वेटा को 5th बॉलर का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, जहाँ पे अबरार, उस्मान तारिक, अहमद दानियाल, टॉम करन एंड अलजारी जोसेफ खेल रहे थे। तो टॉम करन वॉज देयर 5th बॉलर और 6th बॉलर था उनका, कॉम्बिनेशन ऑफ सऊद शकील एंड हसन नवाज। तो यहाँ पे उनको ऑलरेडी वो मसले पड़े हुए थे, अब और मसले पड़ जाएंगे उन्हें, क्योंकि टॉम करन 7 पे बैटिंग करने आ रहा था और अहमद दानियाल 8 पे आ रहा था। अब वो प्रॉब्ली जहांदाद या साकिब खान अगर किसी को लाते हैं, जहांदाद हैज़ द टैलेंट, लेकिन वो उस रेट पे अभी वो बैटर नहीं है। आई थिंक Ahmed Danial is ahead of him in the pecking order, and Jahadad is a new ball bowler. Ahmed Danial was a middle phase enforcer and a death ball bowler. So यहाँ पे हम मसले पड़ जाएंगे। ऑलरेडी 5 बॉलर्स का इशू था, अब उस कॉम्पोजिशन को किस तरह ये बेहतर कर सकते हैं क्वेटा, मसले लग रहे हैं उनके लिए। टॉप ऑर्डर जो है ऑन पेपर इट डज लुक गुड। शामिल हुसैन उस तरह की परफॉर्मेंसेस रेप्लिकेट नहीं कर सका जो पहले वीक में की थी, लेकिन ही स्टिल प्रीटी डैम गुड। उसके साथ सऊद शकील यूजुअली ओपन करते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने ख्वाजा नाफे को ओपन करवाया गया। ख्वाजा नाफे ने 1-2 बहुत अच्छी शॉटें मारी, लेकिन देन अगेन फेल चीपली। सऊद शकील लुक्ड गुड। फिर आए हसन नवाज हु एवरीवन इज़ अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ, इंक्लूडिंग मी। मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि दिस डज नॉट लुक लाइक द हसन नवाज ऑफ ओल्ड, जहाँ पे वो आके मारता था। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, 3-4 बॉलें आके देखो कि किस तरह पिच प्ले कर रही है, लेकिन हसन नवाज एक किस तरह का प्लेयर है जो कि फिर
who should kick on. He takes a bit too much time on the crease. तो क्वेटा फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 180 पे फिनिश करते हैं तो आई फील उनके पास एबिलिटी है, अगर हसन नवाज थोड़ा कम स्लो खेले, टू फिनिश ओवर 190 प्लस. सो वो 10-11 रन का फर्क पड़ेगा क्योंकि ही टेक्स अ बिट टू मच टाइम. ऑलमोस्ट 2 ओवर वो ले लेता है. अभी भी इस्लामाबाद के अगेंस्ट भी आई थिंक ही स्कोर्ड 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो बैक टू बैक 50s थी ना या उसकी. तो वो 12 बॉल्स पे 10 था, उसके बाद उसने किक ऑन किया. तो ये 12 बॉल्स को अगर वो आधा भी कर लेना, 6 बॉल्स पे आ जाए, तो लिटरली एक ओवर एक्स्ट्रा मिल रहा है क्वेटा को टू किक ऑन. सो हसन नवाज के दिमाग में ये बात डाल दी गई है. ये हमें कोई लाइव में ही बता रहा था कि उसका लोकल तो नहीं, डोमेस्टिक में जो भी कोच थे उन्होंने बोला था यार थोड़ा संभल के खेलो, तुम बहुत जल्दी विकेट लूज कर देते हो, थोड़ा सा संभल लो, ये थोड़ा ज़्यादा संभल लेते हो. तो उस वजह से यू लूजिंग balls to hit on Hasan Nawaz. You need to fix this issue. Great player, but fix this issue. उसके बाद पेशावर की तो बारी नहीं आई. इस दफ़ा खेले ही नहीं. स्केड्यूलिंग के इतने मसले हैं. हैदराबाद ने एक मैच खेला था, वो फिर हार गए थे इतना लंबा स्कोर करके, चेज डाउन हो गया था, एंड दैट्स अबाउट इट. सो स्केड्यूलिंग के इश्यूज जहाँ पे आते हैं ना, उससे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मसला है क्योंकि क्राउड भी नहीं है. एक तो सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल खाली स्टेडियम में खेल रहे हो, उसका कोई इलाज कर लो यार, कोई क्राउड ले आओ. आई थिंक PSL मैनेजमेंट सलमान नसीर को कुछ सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि किसी तरह क्राउड को अलाउ कर दें. आई डोंट थिंक शॉर्टेज है इस टाइम पे पेट्रोल की. प्राइसेस बढ़ी हुई है, जिसने आने वो आके देख ले यार. क्राउड के बगैर ऑब्वियसली क्राउड किसी भी स्पोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी स्पोर्ट विदाउट इट्स फैन तो बनती नहीं है. तो क्राउड के बगैर बड़ा फीका है यार. यही इनिंग्स जो समीर मिन्हास खेल रहा है, रफ़ात मिन्हास की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, स्टीव स्मिथ, साहिबजादा फरहान, इमेजिन दिस इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड. #न्यू एरा अगर आपने किया है तो फिर आपको उसको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, एंड क्राउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके साथ साथ ये क्या स्केड्यूलिंग है यार, मुझे तो समझ नहीं आई. मुल्तान सुल्तान्स बैक टू बैक मैचेस खेल रही है 8 टीमों के टूर्नामेंट में. सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए अगर एक एक गेम हो रही है. थर्सडे को डबल हेडर हो रहा है, पिछले थर्सडे को भी डबल हेडर हुआ, इस थर्सडे को भी डबल हेडर है. सैटरडे संडे को डबल हेडर्स नहीं है. इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर विच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग मैच, उनका दिन में मैच रखा हुआ है थर्सडे को, विच शुड बी अ नाइट गेम. पेशावर ज़ल्मी हैज़न्ट प्लेड फॉर 7 days. अब अगले जब रीस्टार्ट होगी PSL कल, 8 दिन में 5 मैचेस हैं उनके. कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसने बनाया. आई स्वेयर टू गॉड ChatGPT बेहतर बना दे इसे स्केड्यूल. आई डोंट नो कि क्या सोच के ये बना. खैर अब कुछ हो नहीं सकता, जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल है, बट इट्स नॉट अ गुड लुक. इट्स नॉट अ गुड लुक. PSL management has to do something about this stuff. खैर फाइनल थिंग ऑफ द डे, आज थोड़ा छोटा ही मैंने रखा है, काफ़ी तेज़ी से गया हूँ, इज़ दी पावर रैंकिंग्स फॉर वीक 2 इन PSL. लास्ट वीक सबको बड़ी पसंद आई थी पावर रैंकिंग्स. अब पावर रैंकिंग्स का मैं बता देता हूँ. लास्ट वीक जो पावर रैंकिंग सेट हुई थी अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स परफॉर्मेंसेज, उसी से आगे जो है उनकी टैली ऐड होती है. इसमें 2-3 क्राइटेरिया रखा होता है हमने. सबसे पहला तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस रिलेटिव. एक तो ये हो गया परफॉर्मेंस रिलेटिव टू व्हाट द अदर परफॉर्मर्स वर डूइंग इन द मैच, एंड परफॉर्मेंस रिलेटिव टू देयर टीम एज वेल, कि टीम की क्या परफॉर्मेंस थी और उसमें कितनी स्टैंड आउट की, एंड ऑब्वियसली कि उनकी टीम को वो परफॉर्मेंस जितवाने में हेल्प हुई या नहीं हुई. तो उसके अकॉर्डिंगली आज तो मैं कहता हूँ यार नीचे से शुरू करते. नंबर 10 पे है सिडिल चाचा. वॉज ब्रिलियंट फॉर मुल्तान, वॉज रियली गुड. entered the top 10 this week. लास्ट वीक नहीं थे. और साथ ही साथ 9 पे है शामिल हुसैन. थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ आया उसका. उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, बट ही वाज स्टिल प्रीटी गुड. बट 9 पे शामिल हुसैन है. 8 पे है शाहीन अफरीदी. लास्ट वाले मैच में थोड़ी सी पड़ गई थी उसे, लेकिन स्टिल इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द लाहौर कलंदर्स बॉलर्स, he was the best bowler on the day. And in comparison to that match against मुल्तान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ सिडिल की इससे बेहतर परफॉर्मेंस थी. तो उससे पहले रिलेटिव जो मैं आपको परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, उसमें शाहीन अफरीदी कम्स इन एट नंबर 8. नंबर 7 पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड्स कैप्टन शादाब खान, who was brilliant against Quetta and led his team to 2 victories as well. So that counts as well.
नंबर 6 पे है, बम्प अप हुआ है एडम जैम्स्टरग्राम। एडम जैम्पा, आई स्वेयर टू गॉड, कोई पाकिस्तानी या कोई भी प्लेयर उसे खेल ही नहीं पा रहा। लास्ट मैच में उसको बस उन्होंने ऑब्वियसली कि विकेट ना लूज करें तो आराम आराम से खेले। ही हैज़ बिन मैग्निफिसेंट। Number 5 is Multan Sultan's captain Ashton Turner. Consistent performances, cameos with the bat, 200 plus के strike rate पे, chipping in with very handy overs and brilliant captaincy. मुल्तान सिर्फ लाहौर से इस वीक मैच हारी थी, बाकी सारे मैच जीती वो और टॉप ऑफ द टेबल पे है. सो एश्टन टर्नर एज एट नंबर 5. नंबर 4 पे एंटरिंग द टॉप 10 इज इस्लामाबाद यूनाइटेड समीर मिन्हास. यस सर, 2 back-to-back great 50s led his team to the victory. So उसमें तो कुछ शक ही नहीं है. Some might be surprised with this, but number 3 पे है Sahibzada Farhan. He hasn't been able to overtake the number 2 one, but Sahibzada Farhan is amazing. He has been on a tear and long may it continue. Number 2 is drop off from number 1 last week. Hassan Ali, who continued his performances. Rolling back the years, looks like ये लास्ट PSL में भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस PSL में ना रिवर्स स्विंग भी हो रही है, यॉर्कर्स भी अच्छे पड़ रहे हैं, चैनल में भी बॉल हो रही है, सीम भी हो रही है, स्विंग भी हो रही है, लीडर ऑफ द अटैक, ब्रिलियंट स्टफ हसन अली. एंड नंबर 1 इन पावर रैंकिंग्स इज द older brother of Sameer Minhas, Arafat Minhas. Brilliant with the bat, brilliant with ball, brilliant in the field, 3D player. His team is winning, he's playing a massive part in it and has been superb. So these were the power rankings. Hopefully आप लोगों को पसंद आई होगी और कल लाइव में मिलेंगे. एक शायद पॉडकास्ट भी आ रहा है आप लोगों के पास कल, तो उसके लिए ट्यून इन कर लेना. बाकी बता देना यार किस तरह का लगे ये एपिसोड, कोई खामियां थी, कोई चीज़ें मिस कर दी. अगर मिस किए तो उन्हें कमेंट्स में लिखो. किसी बात से एग्री करते हो तो कमेंट्स में लिखो, डिसएग्री करते हो तो कमेंट्स में लिखो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी एवरीवेयर एंड लिसन टू अस ऑन स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, और जहाँ जाए वहाँ पे जाके सुन लो. वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. बंद कर दे नोमी.